अगर भगवान का जीवन भी आसान नहीं था, तो क्या जीवन कभी आसान होने के लिए बना ही नहीं था? अगर स्वयं श्री कृष्ण का जन्म अंधेरी कारागार में हो सकता है, अगर उनकी पहली सांस भय और षड्यंत्र के बीच ली जा सकती है, अगर उनके बचपन में उन्हें मारने की साजिशें रची जा सकती हैं, अगर दोस्तों उन्हें अपना प्रिय स्थान छोड़ना पड़ सकता है, अगर उन्हें अपने ही लोगों को युद्ध में टूटते देखना पड़ सकता है और अंत में उनका जीवन भी एक साधारण क्षण में समाप्त हो सकता है, तो फिर हमें अपने संघर्ष पर हैरानी क्यों होती है? शायद हम जीवन को गलत समझते आए हैं। शायद हम सोचते रहे कि अगर भावना साथ हो तो जीवन आसान होगा। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन कुछ और ही कहता है। कृष्ण का जन्म महल में नहीं हुआ, उनका जन्म जेल में हुआ। माँ बेड़ियों में थी, पिता पहरे में थे, बाहर मृत्यु खड़ी थी। सोचिए, जिसे संसार भगवान कहे, उसकी शुरुआत ही कैद से क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा अंधेरे में जन्म लेता है। दिव्यता कठिनाइयों से भागती नहीं है, वह उन्हीं के बीच उतरती है। भगवान श्री कृष्ण हमें शुरुआत में ही बता देते हैं कि पवित्रता का अर्थ आराम नहीं है। अगर जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से हो तो समझ लीजिए आपका अस्तित्व सामान्य बिल्कुल नहीं है। बचपन में ही उन्हें चैन नहीं मिला। कभी पूतना आई, कभी त्रिनवत आया, कभी कालिया नाग आया। हर समय कुछ ना कुछ एक नया खतरा बनता रहा। लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण ने शिकायत की? क्या उन्होंने कहा, मैं भगवान हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हर संकट को खेल की तरह पार किया। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात छिपी है। जो भीतर से स्थिर होता है वह बाहर के तूफानों से नहीं टूटता। कठिनाइयां शक्ति को खत्म नहीं करती, वो उसे सामने लाती हैं। अगर आपके जीवन में बार बार चुनौती आ रही है तो शायद आपके भीतर भी कोई ऐसी शक्ति है जिसे जगाना है। फिर वह समय आया जब उन्हें अपना प्रिय वृंदावन छोड़ना पड़ा, जहां प्रेम था, अपनापन था, बांसुरों की धुन थी। उसे पीछे छोड़कर उन्हें मथुरा जाना पड़ा। फिर मथुरा से द्वारका, बार बार परिवर्तन। भगवान होकर भी उन्हें विस्थापना सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है। स्थान बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो नहीं बदलना चाहिए वो है आपका आंतरिक संतुलन। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें कहता है, घर कोई जगह नहीं है, घर एक चेतना है। फिर आया धर्म और अधर्म का महासंघर्ष, महाभारत का समय। रिश्ते उलझे हुए, अपने ही आमने सामने। कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन जीवन में स्वतंत्र इच्छा होती है। मार्ग दिखाया जा सकता है, निर्णय हर व्यक्ति को स्वयं ही लेना पड़ता है। कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया पर दिशा दी। उन्होंने सत्ता नहीं चुनी, धर्म चुना। भगवान होने का अर्थ सबको रोक देना नहीं है। भगवान होने का अर्थ है सत्य के साथ
खड़े रहना, चाहे परिणाम कितने भी कठिन क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद विनाश भी देखा, अपने ही लोगों का अंत देखा, अपमान देखा, वियोग देखा, फिर भी उनका संतुलन नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान परिस्थिति से नहीं थी। वे जानते थे, मैं शरीर नहीं, मैं भूमिका नहीं, मैं परिस्थिति नहीं। यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। जब हम अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं तो हर हानि हमें तोड़ देती है, लेकिन जब पहचान भीतर होती है तो परिस्थितियां हमें हिला तो सकती हैं पर मिटा नहीं सकती। समय बीतता गया और जब धरती पर उनका कार्य पूर्ण होने लगा तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला को शांत भाव से विराम दिया। यह किसी पराजय का लक्षण नहीं था, यह पूर्णता का क्षण था। एक वन में प्रकृति की साक्षी में उन्होंने देह का त्याग स्वीकार किया। न कोई राजसी शोर, न कोई उत्सव जिसने युगों को दिशा दी। उनका प्रस्थान इतना सरल क्यों, कभी आपने सोचा है? क्योंकि उनकी महानता प्रदर्शन में नहीं थी, उनकी महानता उद्देश्य में थी। अवतार आराम से जीने के लिए नहीं आते, वे जीवन को अर्थ देने आते हैं। उन्होंने कारागार का अंधकार भी जिया, वियोग का दर्द भी जिया, युद्ध का भार भी देखा, ताकि हम सब यह समझ सके कि कठिनाइयां असामान्य नहीं हैं, वे जीवन का एक स्वभाव है। तो भगवान होते हुए भी कृष्ण का जीवन कठिन क्यों था? क्योंकि वे हमें यह सिखाने आए थे कि संघर्ष दिव्यता की कमी नहीं है, दुख असफलता नहीं है, परीक्षा अन्याय नहीं है। हाँ, जीवन कठिन है, लेकिन कठिनाइयां भी गरिमा से जीना संभव है। अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कारागार, षड्यंत्र, युद्ध और वियोग सहा, तो हमारा संघर्ष भी जीवन की एक प्रक्रिया है। अंतर बस इतना है, हम टूट जाते हैं और उन्होंने टूटना नहीं चुना। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह नहीं कहता कि भक्ति करोगे तो जीवन आसान होगा। वह कहते हैं, भक्ति करोगे तो तुम मजबूत हो जाओगे। कठिनाइयां शायद खत्म ना हो, लेकिन तुम उनके सामने स्थिर रह सकोगे। दिव्यता आराम से नहीं मिलती, दिव्यता धैर्य से मिलती है, साहस से मिलती है, सही के साथ खड़े होने से मिलती है। अब अगली बार जीवन कठिन लगे तो ये मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, यह पूछिए यह मुझे क्या बना रहा है। शायद यह आपको मजबूत बना रहा है, शायद यह आपके भीतर के भय को तोड़ रहा है, शायद दोस्तों यह आपको उस व्यक्ति में बदल रहा है जो आप बनने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा चमत्कार गोवर्धन उठाना नहीं था, सबसे बड़ा चमत्कार था हर कठिनाइयों में भी मुस्कुराना, स्थिर रहना, संतुलित रहना। यही असली आध्यात्मिक शक्ति है और यही असली दिव्यता है। आज अगर आपका जीवन कठिन है तो समझ लीजिए आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। संघर्ष अपमान नहीं है, संघर्ष निर्माण है। और शायद आपकी कठिनाइयां आपको गिरने नहीं, आपको गढ़ने आई हैं। गढ़ने यानी आपको एक आकार देने आई हैं। आप सुन रहे थे ट्रेजर ऑफ भक्ति रस। यहाँ हम केवल कथा नहीं सुनते, हम जीवन का
अर्थ खोजते हैं। अगर आज इस चिंतन ने आपके संघर्ष को नया दृष्टिकोण दिया हो तो इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि जब जीवन